और अगर शिरडी छोड़ा बाबा के आज्ञा के बगैर तो या तो टांगा उलट गया, या तो कोई और मुसीबत आ गई, ट्रेन छूट गया, बिना खाए पिए कुछ मिला नहीं, रात तक मतलब उपवास करना पड़ा, रखड़ गए। ऐसा कहीं 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 मतलब कहानियां हैं। लेकिन है ना, मेरा एक सवाल है, ऐसी सारी कहानियां जो दर्ज है क्यों है? बाबा की दादागिरी है क्या? अध्याय 22, अमीर शक्कर। अमीर शक्कर की कहानी कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज जब ये चीज खुल जाएगी शायद जीवन भर फिर आप ये कथा नहीं भूल पाएंगे। ये कथा है आज्ञा उल्लंघन की। अमीर शक्कर मूल गांव कोराळे तालुका कोपरगांव और बॉम्बे में स्थित थे, बांद्रा में। जात काठिक, कसाई, धंधा दलाल का था। अमीर शक्कर एक संधिवात के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। पूरी शरीर में जकड़न है, सूजन है और इतनी तकलीफ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर तरह का वैद्य हर तरह का उपचार करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ गुण मिलता नहीं है। तो बाबा का नाम कान पे आता है और उनको ऐसा लगता है कि चलो एक बार शिरडी भी जाकर के आजमाते हैं। और वो संधिवात रोग से निजात पाने के लिए बाबा का शरण लेते हैं। अब देखिए, असल में वात रोग से पीड़ित थे, वात रोग से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए बाबा की शरण ली। लेकिन बाबा ने जो उनको औषधि दी, बिल्कुल विपरीत औषधि। बाबा ने कहा कि 9 महीने चावड़ी में रहो। 1910 से पहले की यह घटना है। 1910 के बाद शिरडी में बहुत सुधार आया, बहुत लोग जुड़ गए। द्वारका माई का जीर्णोद्धार हो गया, चावड़ी का जीर्णोद्धार हो गया। लेकिन 1910 से पहले चावड़ी के बारे में जो वर्णन है वो इतना भयानक है कि पूछो नहीं। बोले घुटनों तक खड्डे हुआ करते थे उतनी सी चावड़ी में, और दीवारें सिर्फ खड़ी थी, छप्पर का भी बरोबर ठिकाना नहीं था, और गीली दीवारें थीं। वहां पे सांप, बिच्छू, छिपकलियां, इनका डेरा था। तो पहले से ही संधिवात से ग्रसित है, और बाबा ने जगह दिखाया चावड़ी और बोले 9 महीने तक वहां रुकना, यही तुम्हारी औषधि है। वो बंदे को ऐसा लगा कि ये कैसे औषधि हो सकती है। कोई भी वैद्य जो थोड़ा बहुत भी वात रोग को जानता है, वो ऐसे जगह पे भूलकर भी नहीं भेजेगा जहां इतनी ठंड है, नमी है, गीलापन है। तो वो जगह तो उल्टा मेरा वात रोग को जो है अनंत गुना बढ़ा देगा। लेकिन फिर भी सारी दुनिया बोलती नहीं, वो जो बोलते हैं वो कर लेना। वो 9 महीने वहां पे आपको रुकने के लिए बोले हैं, तो आप वहां रुक जाना, यही तुम्हारी औषधि है। तो वहां रुकते हैं, लेकिन दिन ब दिन तकलीफ बढ़ते जाती है।
3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ महीने निकाल लेता है, क्योंकि आस्था। लेकिन कितना दिन वो आस्था साथ देगा, क्योंकि रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि तकलीफ बढ़ रही है। और उसमें अगर बरसात आई तो फिर तो पूछो नहीं। तो चावड़ी की जो हालत होगी वो तो ऐसा चरित्र में आता है कि उसका हाल कुत्ता भी ना देखे। तो मतलब इतनी भयानक वो चावड़ी की अवस्था है। तो जितना बर्दाश्त कर सकता है बेचारा कर लेता है, आखिर में रहा नहीं जाता। सोचते हैं अगर बाबा से आज्ञा मांगूंगा तो बोलेगा अरे मैंने तेरे को 9 महीने रुकने के लिए बोला था, तू अभी जाने की बात कर रहा है। बोले अगर पूछूंगा तो बाबा रिटर्न में अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो बेहतर है दबे पाओ, बिना बताए चलते बनता हूं यहां से। बस हो गया, मतलब जितना सह सकता था सह लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है। सब्र जवाब दे देता है। और बिना बोले एक दिन बंदा दबे पाओ चुपचाप निकलते हैं। और ऐसा लिखा है पाव पटने से पहले, मतलब सूरज की रश्मि उगे उससे पहले ही, मतलब किसी के नजर में ना गिरते हुए शिरडी में कोई एक बंदा देखना नहीं चाहिए। क्या पता अगर किसी बंदे ने देख लिया तो जाके बाबा को बोल दे देखो को 9 महीने के लिए बोला था, वो बंदा जा रहा है तो कहीं मेरे को फिर से बिठाना जाए। तो इसलिए एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली आवर्स, 4:30 4 के दरमियान निकल जाता है। अब उसका दुर्भाग्य, वो पहुंचता है कोपरगांव एक अनाथालय में। तो जिस धर्मशाला में रुके रहते हैं, वो धर्मशाला में एक बूढ़ा एकदम मरणासन्न है कि कभी भी उसका जान जा सकता है। ऐसी अवस्था में शायद घर में बच्चों ने छोड़ दिया है, एक लावारिस जिंदगी जी रहा है और उम्र के ढलान पे है, वृद्धावस्था पे पहुंचा हुआ है और अभी या तभी शायद मृत्यु सन्निकट है। मतलब ऐसा वो बेचारा प्यास 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 बोलता है। तो ये अमीर शक्कर को लगता है अरे यार एक बंदा है प्यास से मर रहा है। तो एक गिलास पानी लेकर के जाकर के पिला देता है। जैसे ही पिलाता है वो बंदा ये दुनिया छोड़ देता है। जैसे ही वो दुनिया छोड़ देता है, मन में घबराहट होने लगती है कि अरे ये क्या है, मैंने तो बहुत ही सच्ची भावना से, मतलब प्यास लगी थी करके मैंने 2 घूंट पानी पिलाया और इसका परिणाम ये हुआ कि ये तो बंदा चल दिया। अब कल को मॉर्निंग में जब पता चलेगा कि ये आदमी का यहाँ पे मृत्यु हो गया और ये आदमी के साथ ये भी बंदा था रूम में, मैं फंस जाऊंगा। बोले पुलिस वुलिस का केस हो जाएगा। अच्छा करने गया है तो बड़ा बुरा हो गया। तो बोले नहीं बाबा ये गलती हो गई, मैं आपका आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए आपने मेरे साथ एक खेल दिखाया। तो ऐसा मानते हुए वापस दबे पाव, जितना दबे पाव गया था वापस दबे पाव आहिस्ता आहिस्ता बिना बताए फिर वापस आकर के चावड़ी में स्थिर हो जाते हैं। तो बाबा को है ना, मतलब बरोबर खींचना आता है वापस। मतलब अगर एक बार उन्होंने बोला कि तुम ये काम करो, बस उनके जबान से निकलने की देरी है। फिर हम भले लाख टाल मटाल करें, मतलब हम लोग लाख उसको झिड़कारने का प्रयास करें, लेकिन बाबा वो काम पूरा करके ही लेते हैं। ये एक कहानी से पता चलता है कि अगर उनके जबान से निकला ना कि ये तुम करोगे, तो वो हर कीमत पे कर लेते हैं। ये उनकी अनुकंपा है। फिर हम लाख बचना चाहे, हम लाख उसको धुतकारना चाहे, लेकिन नहीं, बाबा वो काम पूरा करके लेते हैं। तो अब देखिए, एक मरता इंसान को पानी पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य का काम होता है? उसकी आखिरी ख्वाहिश है, वो प्यास 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 करके मरे जा रहा है और ये बंदे ने जाकर के 2 घूंट पानी क्या पिलाया और वो बंदे को स्वर्गवास हो जाना था, मतलब उसका। लेकिन अब ना सवाल ये है कि ये कथा कहना क्या चाहता है? बाबा ने ये कथा को रखा किस लिए है?
ये तो कहानी साइंस चरित्र में हम सब पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन एक कथा के माध्यम से वो हमें रोशनी क्या देना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी आज्ञा के बाहर जाकर, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम संसार का कितना भी बड़ा नेक काम करो, परिणाम बुरा ही आएगा, ये बताना है। मैं रिपीट करता हूं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, मेरी आज्ञा को क्रॉस करके तुम संसार का कितना भी पवित्र काम करो, तुम कितना भी नेक काम करो, तुम कितना भी पुण्य का काम करो, उसका अंजाम भयानक होगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु आज्ञा उल्लंघ के, गुरु आज्ञा उल्लंघ के जो शिष्य कहीं जाए, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन करके कोई शिष्य अगर कहीं भी जाए, गुरु आज्ञा उल्लंघ के जो शिष्य कहीं जाए, जहां जाए वहां काल है, कहत कबीर समझाए। उनका आज्ञा का उल्लंघन करके वो जहां भी जाता है वहां पे काल मंडराता है उसके सर पे, क्योंकि उसमें सदगुरु की आज्ञा नहीं है। तो गुरु की आज्ञा का इंपॉर्टेंस इतना गहन है। तो ये कथा ये बता रही है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके कितना भी ऊंचा, कितना भी पावन काम अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम भयानक होगा। अभी देखिए, इसके बिल्कुल विपरीत एक लीला है काका साहब दीक्षित की, अगले ही चैप्टर में है। ये 22वां अध्याय, वो 23वां अध्याय, बकरा काटने का। अभी बकरा काटने जैसा जघन्य अपराध संसार में क्या हो सकता है? एक अध्यात्म जीने वाला व्यक्ति के लिए हिंसा करना, इससे बढ़कर जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? लेकिन वहां पे सदगुरु की आज्ञा है कि काट बकरा। लेकिन ये लीला सबसे पहले बाबा हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी उस अवस्था पे पहुंचा हुआ चाहिए, तब जाकर के ये आज्ञा देंगे। वहां पे काका साहब दीक्षित क्या बोलते हैं, मतलब जो गलती अमीर शक्कर ने किया, काका साहब दीक्षित वो गलती नहीं कर रहे हैं। काका साहब दीक्षित ये बोल रहे हैं कि बाबा, आपके कहने की वजह से मैं इसका हनन करने जा रहा हूं, मैं ये हिंसा करने जा रहा हूं और हिंसा कर दूंगा, और उसके बदले में मेरे को रौरव नरक भी मिलता हो तो मुझे मंजूर है, क्योंकि वो आपकी आज्ञा से मुझे मिलेगी वो नरक। ये है श्रद्धा। मतलब आपकी आज्ञा में रह करके पल पल अगर नरक भी भोगना पड़े तो बाबा सराखों पे है वो नरक, लेकिन आपकी आज्ञा का अवज्ञा करके अगर स्वर्ग भी मिलता हो तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो बिल्कुल रिवर्स केसेस हैं, अमीर शक्कर के बिल्कुल खिलाफ है काका साहब दीक्षित। अब सवाल ये है, अब देखिए वो 9th अध्याय है, 9th अध्याय में तो पूरी आज्ञा पे ही है कि बाबा के सामने बोलते थे कि बाबा अब हम जा रहे हैं, मतलब 3 दिन हो गया रुक के, तो बाबा बोलते थे नहीं और 2 दिन रुकना, आना भी तुम्हारे बस में नहीं है और यहां से जाना भी तुम्हारे बस में नहीं है, जब तक मैं आज्ञा ना दूं तुम शिरडी नहीं छोड़ोगे। आज का हमारा जो लाइफ है, हम लोग बड़े खुशकिस्मत है, बाबा सशरीर नहीं है। अगर आज के तारीख में अगर बोलता ना बाबा कि तू 4-4 महीना रुकेगा, 7-7 महीना रुकेगा, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग रुक पाते। टू बी वेरी हॉनेस्ट, हम लोग तो यहाँ पे वापसी की टिकट निकाल करके हम आते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? सुबह आया कि रात का फिर से बुकड रहता है। लेकिन बाबा उस जमाने में 7-7 महीने रोक के लेते थे किसी किसी को, और डेली पूछ रहा है वो बंदा खापड़े, बाबा आज जाए क्या? नहीं,
अच्छा ठीक है, आज आज्ञा नहीं है, और घर से खत आ रहा है, फैमिली से खत आ रहा है। वो ज़माने में वो बार काउंसिल के बहुत बड़े मेंबर थे, तो एक पॉलिटिकल दबाव था उन पे, वहां से खत आ रहा है। फिर बाबा के पास जाके बोल रहे, बाबा आज ये खत आया। नहीं, ऐसा 7 महीने रोक लिया। आज अगर एक आध बंदा यहाँ पे आए, अगर बाबा ने समझो ख्वाब में दर्शन दे करके भी बोला कि बंदा तू यहाँ 5 दिन के बाद जाएगा, घर में बोल के आया था बीवी को सुबह जा रहा हूँ शाम को आऊंगा, और गलती से बाबा की आज्ञा मान करके अगर 5 दिन रुका तो गृहस्थी नहीं बचेगी उसकी। गृहस्थी खतरे में आ जाएगी। क्या दिन थे वो, क्या लोग थे वो, क्या श्रद्धा थी उनकी, और बीवियों की भी। अगर बाबा रोक लिया है तो सबके लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन यहां पे हस्बैंड अलग है, बीवी अलग है, वो भावना ही नहीं थी तभी। अगर हस्बैंड को बाबा ने रोक लिया है तो हम सबके भले के लिए रोक लिया है, ये श्रद्धा थी। अच्छा देखिए, अभी 9वें अध्याय में बाबा से आज्ञा लिए बगैर कोई शिरडी छोड़ता नहीं था, कोई शिरडी नहीं छोड़ता था। और अगर शिरडी छोड़ा बाबा के आज्ञा के बगैर तो या तो टांगा उलट गया, या तो कोई और मुसीबत आ गई, ट्रेन छूट गया, बिना खाए पिए कुछ मिला नहीं, रात तक मतलब उपवास करना पड़ा, रखड़ गए। ऐसा कहीं 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 मतलब कहानियां हैं। लेकिन है ना, मेरा एक सवाल है, ऐसी सारी कहानियां जो दर्ज है क्यों है? बाबा की दादागिरी है क्या? मेरी आज्ञा अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं तुमको मतलब दिन में तारे दिखाऊंगा, क्या मकसद है? भले के लिए करते थे 100%। असल में मकसद क्या था मालूम है? बाबा एक बीज पेर रहे हैं आज्ञा का इंपॉर्टेंस बता के, कि तू आज अगर मेरी आज्ञा में रहेगा, मैं जैसा बोलता हूं वैसा सुनेगा, छोटी छोटी आज्ञा दूंगा, कोई बड़ी नहीं। 2 दिन रुक जा, 4 दिन रुक जा, ये कोई बड़ी आज्ञा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई काका साहब दीक्षित वाला प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक बकरा काट दे। बाबा बोल रहा है 4 दिन रुक जा। 4 दिन रुकेगा, रोशनी में रहेगा, मेरे करीब रहेगा, 4 बातें और अच्छी गिरेगी, संस्कार बिल्ड होगा। तो वो भावना से बाबा बोलते थे कि रुकना। वो छोटी 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 बात को हमारे अंदर में पहले पेर रहे हैं बीज की तरह, कि ये छोटी छोटी आज्ञा का पालन करता जा, क्योंकि एक दिन है ना, एक बहुत बड़ा आज्ञा देना है मुझे। और जानते हो वो आज्ञा क्या है? कि मैं ही तू है। ये आज्ञा जिस दिन मैं दूं ना, तो तू बिना शको शुबा के, बगैर संशय के तेरे अंदर में वो उतर जाए, और मैं जितना पूर्ण हूं उतना ही तू भी पूर्ण बन जाएगा। मेरा मकसद एंड में वो आज्ञा तक ले जाना है। इसीलिए आज ये छोटी 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 आज्ञा दे रहा हूं। तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस आज्ञा के लिए। तो आज अगर तुमको लग रहा है कि ये मैं तुम पे जो दबाव डाल रहा हूं, मैं तुमको जो अपनी आज्ञा में हमेशा रखता हूं, तो उसके पीछे मेरा मकसद इतना ही है कि मेरा मेन मकसद तो वो है कि एक दिन मैं तत्वमसी महावाक्य तेरे हृदय में भेजना वाला हूं। मतलब तत्वम असी, मैं ही तू है, मैं जो पूर्ण ब्रह्म हूं, तू भी वही है। मेरे को ये वाक्य, ये आज्ञा तुझ में उतारना है। तो उस वक्त, क्योंकि तू इतने सालों से मेरी हर आज्ञा का पालन करता आया है, तो उस वक्त भी तेरा अहंकार मेरे ये वाक्य के खिलाफ खड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए ये छोटी 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 आज्ञा का, अगर मेरी आज्ञा का अवज्ञा किया तो बाबा बोलते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने तेरे को एक बार तेरा हाथ पैर तोड़ के अगर कोपरगांव का हॉस्पिटल में अगर डाल भी दिया, और उसके बदले में अगर ये सीख मिलती है तुझे
कि इनकी आज्ञा के बाहर नहीं जानी चाहिए, तो सौदा सस्ता है। इतनी ठोकरें खा के अगर वो एक सीख भी ले जाते हैं ना अपने हृदय में, मैं बोलता हूं कि सौदा सस्ता है। तो ये है बाबा की आज्ञा। बाबा का अवज्ञा करने का परिणाम कितना भयानक होता है वो, और अगर आज्ञा का पालन करते हैं और अगर आज्ञा में रहना आ जाए, आज्ञा में रहते 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 वैसा अगर हमारी वृत्ति बन जाती है, तो एक दिन उनको है ना फाइनल आज्ञा देना है हमको कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों पूर्ण ब्रह्म हैं। तो वो आज्ञा तक हमको ले जाना चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत में ये छोटी मोटी आज्ञा देते हमको तैयार कर रहे हैं। तो है ना, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये था टॉपिक आज का। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।